हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी से चली होगी। हमारा जो टारगेट है यूपी लेखपाल के पेपर में 25 में से 25 मार्क्स लेके आने हैं और आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित थर्ड टाइप यानी तीसरे टाइप के क्वेश्चनों को कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35 और 45 से विभाजित हो जाए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या लिख लेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या अभी बताया था मैंने, 1 6 अंक यानी 5 जीरो लगा दो, 2 4 5, इट मीन्स पूरा 1 लाख हो गया। 1 लाख संख्या है जो शर्त है 25, 35 और 45 से पूरी भाग हो जाए। तो इसका एलसीएम लेना है। हम एक दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं, उससे तो करते ही आ रहे हैं। तो ये 25 है, इसको हम क्या लिखेंगे 5 गुणा में 5, और 35 को क्या लिखेंगे 5 गुणा में 7, और 45 इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 3 गुणा में 5। इसको लिखेंगे 5 की शक्ति 2, इसको 5 गुणा में 7, और इसको लिखेंगे 3 की शक्ति 2 गुणा में 5। तो एलसीएम जो होता है, ध्यान रखने की बात है कि इसमें क्या है, किसी भी टर्म को छोड़ेंगे नहीं। जो पावर्स दी हैं या शक्तियाँ दी हैं उन शक्तियों में से बड़ी शक्ति को लेंगे। तो 5 की शक्ति 2, 3 की शक्ति 2 और 7, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 25, 3 3 9 और 7, 25 निम्मा 225 होते हैं और गुणा में 7। इसका गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, और 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 1575 हमें इसका एलसीएम मिल गया। अब क्या करना है, उसी की तरह इसमें भाग करना है 1 लाख में 1 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या हो गई। 1575 से भाग करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 10,000 में भाग देंगे पहले। तो 15 छिक्के 90, यानी 100 से कम है, अर्थात 6 बार जाएगा। तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, और 6 पंजे 30, 30 और 4 34, और 6 एकम 6 और 3 9, ये आ गया। एक बार दोबारा करके देख लो। 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 पंजे 30 और 4 34, और 6 एकम 6 और 3 9 हो गया। 0 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 जाएगा। तो 5500 हो गया। 5500 में 15 से भाग करना है। तो हम 45 में करेंगे। 55 में 15 थी 45, 3 बार जाएगा। 3 5 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 5 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया। 3 5 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो गए। 3 5 15 और 2 शायद गलत हो गया। 3 5 15, 3 सत्ते 21 और 2 22, और 3 5 15 और 2 17 आएगा यहाँ पर, और 3 एकम 3 और 4। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पर 14 में से 7 गई तो 7, यानी 775 हमें मिल गया। अब देखो, इसमें से यदि हम इसको घटा दें, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, तो ये संख्या है वो क्या हो जाएगी, 1 अंक कम हो जाएगी, यानी 5 अंकों की रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस प्रोसेस के लिए जो भाजक है और शेषफल है उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 1575 माइनस 775, 10 में से 5 में से 5 गए 0, 7 में से 7 गए तो 0, 15 में 7 गए 8, यानी 800 बच गया। तो अभी संख्या क्या होगी, इसमें इसको जोड़ देंगे 1 लाख प्लस 800, यानी 1,08,000 हमें ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और इन सभी संख्याओं से पूरी भाग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 5,
15, 21, 25, 27 से भाग किया जाए तो 7 शेष बचे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 बार 9 लिख दो तो 99,999 हो गया। अब 5, 15, 21, 5, 15, 21, 25 और 27, इससे पूरी भाग करे तो पूरी भाग होगी, लेकिन 7 शेष बचेगा, पूरी भाग नहीं होगी। तो इसका एलसीएम या तो हम उसी विधि से, दोनों में से किसी विधि से निकाल सकते हैं। ये आसान विधि होती है, गलतियाँ नहीं होती, तो इसे कर लेते हैं। सबसे पहले ये संख्या क्या है, 2 से तो भाग होगी नहीं, हम एक बार देख लेते कोई गलत तो नहीं, संख्या बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले ये संख्या कितने, 3 से भाग होगी, 5 नहीं कटती, 15 भी 15 कट जाएगी 5 बार, 3, 5, 15, 3, 7, 21, ये नहीं कटती तो इसको एच रखेंगे और 3 निम 27। अब ये 3 से फिर कट जाएगी, 5, 5, 7, 25 और 3 तिये 9। अब 3 से फिर कट जाएगी, 5, 5, 7, 25 और 3 एकम 3। अब ये 5 से कटेगी तो 5 से 1, 1, 7 और 5 यानी बचा 25। अब 5 से फिर कटेगी, 1, 1, 7 और 1, 1। अब 7 से कटेगी, 1, 1, 1 और 1 आ जाता है, तभी क्या हो जाता है हमारा एलसीएम। 3 तिये 9, 9 तिये 27। पहले हम एक बार लिख लेते हैं, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 7, इनका गुणा कर लेते हैं। 3 तिये 9, 9 तिये 27 गुणा में 5 25 और 25 सत्ते 25 की 150 यानी 175 हो गए। अब इनका गुणा करेंगे हम, थोड़ा सा एक तो अलग टेक्निक से कर लेते हैं, इसका गुणा करना थोड़ा आसान नहीं होगा। तो 5 25, ये 25 हो गया और 25 तिये 75, या फिर ऐसे 3 तिये 9 तिये और 3 तिये 9 और इसका इससे कर लेंगे तो ये हो गया 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 और गुणा में 3 गुणा में 7 तो 3, 5, 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6 और गुणा में 7। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52 और 7 6 42, 42 और 5 47। तो संख्या होगी हमारी 4725। अब 4725 से इसमें भाग करना है, 9 9 9 9 और 9 संख्या है हमारे पास 4725। इससे हम इसमें भाग करेंगे और भाग करने के बाद क्या होगा, अब देखो हमें 9999 करना है, 4 दूनी 8 लगभग 2 बार जाएगा तो 2 से भाग कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14 के 4, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 9450 हो गया। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5। अब ये जो 99 है इसको हम उतार लेंगे। अब फिर इसका भाग करना है तो एक ही बार जाएगा, 4725। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2 गए 7 और यहाँ पर 14, 14 में 7 गए तो 7, 774 संख्या आ गई। यानी इस संख्या को हमने इसमें से घटाना है। तो अभीष्ट संख्या अभी नहीं है, इसके बाद आएगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 9999 में से 9999 एंड 9 774 को घटाना है। तो 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 7 गए 2, 9 9 यानी 99,225 ऐसी संख्या आ गई जो इन सभी से पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया कि 7 शेष बचे, इसका मतलब हम इसमें 7 और जोड़ देंगे। तो अभीष्ट संख्या ये है, वो हमारी जो आंसर है वो हमें ये प्राप्त होगा। अभीष्ट संख्या बराबर 7 5 12, 1 हासिल हो गया, 2 और 1 3, 2 9 9 यानी 99,232 संख्या होगी जो
इन सभी संख्याओं से भाग करेंगे तो निश्चित रूप से हर अवस्था में 7 शेष छोड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या इस जो संख्या दी है उसे पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या है, हमने जोड़ना है, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अलग है, तो हम इसको करा ही देते हैं। क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी, तो 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या जानते हो 1000 ही होगी, जो क्या हो 5 4 6 8 4 5 6 8 10 और 12 से पूरी पूरी भाग करे। लेकिन क्या है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ने से प्राप्त संख्या इस इससे पूरी पूरी विभाजित होती हो। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप जानते ही हो, 2 दूनी 4 5 2 3 6 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 छीं 12, फिर वही 2 एकम 2 5 3 2 दूनी 4 5 और 2 3 6, फिर 2 से 1 5 3 1 5 और 3, अब 3 से 1 5 1 1 5 और 1, अब 5 से 1 5 एकम 5 1 5 एकम 5 यानी 1, अब ये आ गया। तो एलसीएम हमारा हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 और 4 3 12 यानी 120 हो गया। कैसे किया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 और 8 पंजे 40 हो गया। 40 का तो 3 का करना है, तो 4 3 12 यानी 120। अब हमने क्या करना है, इस 1000 को 120 से भाग करना है। तो वही आगे हम जब इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 12 12 पंजे 12 छिंग 72 12 सत्ते 84 12 अट्ठी 96, लगभग 8 बार जाएगा। 12 अट्ठी 96 हो गया, 960 हो गया। तो 0 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पर इतना 40 ही बच गया। अब हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या निकालनी है, यानी इसके अंतर को जोड़ेंगे, बड़ी हो जाएगी, यानी घटाना ही हमने। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो 1000 माइनस 40 0 6 और 960, यानी 960 संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग होगी। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर, अर्थात अभीष्ट संख्या 3 जोड़ के प्राप्त करनी है, अर्थात उसमें 3 जोड़े, तो इसमें से हम 3 को घटा देंगे। 960 माइनस 3, 10 में से 3 गए 7 और ये 5, 957 ऐसी संख्या होगी जिसमें यदि हम 3 जोड़ दें तो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और जो 4 अंकों की है, ये 3 अंक की होगी, एक मिस्टेक है, आप ध्यान रखना है। जब छोटी संख्या पूछी जाएगी तो हम घटाएंगे तो वो 1 कम हो जाएगी, यानी 3 की जगह 4 अंकों की जगह 2 अंकों की हो जाएगी। यदि जोड़ेंगे तो वही रहेगी, अर्थात हमने इसमें जोड़ना था, तो इसके डिफरेंस को जोड़ेंगे। 120 माइनस 40 कितना हो गया, 80, 0 12 में से 4 गया 8। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो संख्या बराबर 1000 प्लस 80, यानी 1080 होगी, ये पूरी पूरी भाग होगी। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि जोड़ें तो इसमें से 3 को घटा देंगे, यानी 10 में से 3 गए 7 और ये 1077 ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग होगी, तब जब इसमें हम 3 जोड़ेंगे, उससे पहले नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 5वां। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8 12 16 20 पर विभक्त होने पर 5 से छोड़े। तो उसी की तरह है, एलसीएम निकालेंगे। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। अब इसमें जो क्वेश्चन कराने लायक होगा वो मैं कराऊंगा, आप समझ गए हो। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, 6 4 6 10 और 15 से भाग करें, 3 से छोड़े, ये भी आप कर लोगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 8 12 16 20 से भाग करें, तो क्रमशः है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है,
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या बराबर 9 9 9 एंड 9, 9999, एक बार 9 9 9 एंड 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमने क्या करना है, संख्या का जैसे 8 12 16 20, 8 12 16 और 20 से भाग करने पर क्रमशः 5 9 13 और 17 शेष बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को पहले भी हमने किया है। 8 में से 5 गए 3, 12 में से 9 गए 3, 16 में से 13 गए 3 और 20 में 17 गए तो भी 3, यानी ये क्या हो गया, समान अंतर, कॉमन डिफरेंस, समान अंतर हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो 8 12 16 और 20, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आप जानते ही हो, वही प्रोसेस है। 2 से भाग होगा, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 8 16 और 2 दाई 20। फिर 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। फिर 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5, जो नहीं कटती है उसको एज इट इज रखते रहते हैं। 2 से फिर हो जाएगा 1 3 1 और 5। अब 5 से हो जाएगा, 3 से 1 1 1 और 5। अब 5 से 1 1 1, ये सारी आ गई। अब हमारे एलसीएम मिल गया। 4 12 है 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 और 8 3 24, यानी 240 हमें इसका एलसीएम मिल गया। अब इस 240 से इसको सबसे पहले क्या है कि ये समान अंतर आ रहा है, तो 240 संख्या जो हमें प्राप्त होगी, इस 240 में यदि हम क्या करें, इस 3 को घटा दें तो कितना हो गया, 237 ऐसी संख्या है जो इन सभी से भाग करें तो क्रमशः 5 9 13 और 17 हमें प्राप्त होगा। तो अब इसी से इसको भाग करना है, और भाग करने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो जो शेष डिफरेंस आएगा उसी को हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये आप कर लोगे, अगला प्रोसेस इसको आप अपने आप कर ही लोगे। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इससे विभाजित होने पर क्रमशः ये शेष छोड़े, तो इसी की तरह हो गया। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या सेम हो गए। अब ये क्वेश्चन आपके उसी टाइप के, तो हमारे जो 3rd टाइप के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और यदि आपने हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले टाइप के साथ। तो अगले टाइप में हमने क्या है, जो भिन्नात्मक संख्याएँ हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।